Hello friends, hope you all are doing well. Our today's topic is a very common and interesting product, and I think everyone is familiar with this product, that is LED, light emitting diode. Because there are a lot of theory in this topic, so I am attaching its note in the description box. If you want, you can download these notes from there. So let's start with LED. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है? ठीक है, तो ये जो वर्ड है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, ये टू वर्ड से मिला है, ऑप्टो और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक इसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म ही इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा ऑप्टो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें लाइट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही यूज हो रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब जो लाइट है वो एज अ इनपुट भी हो सकती है और एज अ आउटपुट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ये टू टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइस को क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है? आउटपुट लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी क्या होती है? जिसमें हम लाइट एज अ इनपुट ले रहे हैं, लाइट फॉल हो रही है डिवाइस पे, ये डिवाइस है। ठीक है, और आउटपुट जो मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिल रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में लाइट यूज हो रही है, करंट और लाइट, इलेक्ट्रिक करंट और लाइट यूज हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये करंट की जो वैल्यू होगी वो मिली एम्पियर्स में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो मिली एम्पियर्स में, और जो ये वोल्टेज जिसपे ये काम करेंगे वो 5 to 15 वोल्ट के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हो गई। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई? डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज द डिवाइसेस those that convert electric current to electromagnetic radiation। ठीक है, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट इलेक्ट्रिक करंट होता है और आउटपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। पहली कैटेगरी वो होती है। दूसरी कैटेगरी में जो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें लाइट इनपुट होती है, इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट होता है। अब जो एलईडीज होती हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, वो किस में फॉल करते हैं? वो फर्स्ट कैटेगरी में करते हैं। ठीक है, तो लाइट जो एलईडीज होते हैं उसमें क्या करते हैं? हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको करंट प्रोवाइड करते हैं और वो आउटपुट क्या देती है? लाइट के फॉर्म में देती है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई? फर्स्ट कैटेगरी में। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ट्रेडिशनली एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब है जो कि मिली एम्पियर्स करंट और 5 to 15 वोल्ट के बीच में वर्क करती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या कर सकती है? केवल एक जो लाइट होती है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके एक छोटे से पोर्शन को ही एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें आरएफ होती है, ठीक है, माइक्रोवेव्स होती है, देन आईआर होती है, देन विजिबल लाइट होती है, देन यूवी होती है, देन एक्सरेज होती है, इसके बाद गामा रेज होती है, एक्सरेज के बाद जो होती है वो गामा रेज होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो केवल कुछ पोर्शन आईआर का, विजिबल लाइट का और यूवी, केवल इतने स्पेक्ट्रम को ही एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव, आरएफ, एक्सरेज, गामा रेज इनको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसके कुछ ही पोर्शन को एक्सेस कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है,
अब एलईडी जो है वो किस जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकती है, तो दिस लाई इन द नियर IR विजिबल यूवी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कुछ पोर्शन IR का, इंफ्रारेड का, पूरा जो पोर्शन है विजिबल लाइट का और यूवी रीजन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकती है। ठीक है, LEDs belongs to the general class of luminescent devices। ठीक है, LEDs क्या किससे बिलोंग करती हैं, ल्यूमिनेसेंट डिवाइसेस की जनरल क्लास से बिलोंग करती हैं। अब ये ल्यूमिनेसेंट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिकल रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से जो ऑप्टिकल रेडिएशन होता है उसको ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो ये क्या करता है, एब्जॉर्व करता है एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है तभी इसकी एनर्जी बढ़ती है और ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाता है। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अगर रेडिएट कर दे, एनर्जी को छोड़ दे, तो वो किस में आ जाएगा, बैलेंस बैंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी इसने रिलीज करी है ये अगर ऑप्टिकल फॉर्म में है, ऑप्टिकल रेडिएशन के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के जो ये रेडिएशन होता है, टू टाइप्स का होता है, या तो ये एनर्जी के फॉर्म में होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या फिर ये लाइट के फॉर्म में हो सकता है और क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब ये लाइट प्रोड्यूस करता है तो उस जो पूरे मैकेनिज्म है उसको ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, तो एलईडी में जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो होता है ल्यूमिनेसेंस का। When the excited system goes back to the ground state, energy is emitted in the form of EM radiation। ठीक है, जब excited state यानी कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ग्राउंड स्टेट मतलब बैलेंस बैंड में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। तो इस तरीके की डिवाइसेस को ल्यूमिनेसेंट डिवाइसेस और इस मैकेनिज्म को ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 4 टाइप्स का होता है, सबसे फर्स्ट है फोटोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज क्रिएटेड बाय इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फोटोल्यूमिनेसेंस का मतलब यह है कि फोटो मतलब लाइट से ल्यूमिनेसेंस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज क्रिएटेड बाय इंसिडेंट लाइट, मतलब डिवाइस के ऊपर लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको आप एनर्जी दे रहे हो डिवाइस को, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी जो इस लाइट के फॉर्म में है, और वो किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। और क्या फ्लो होने लगेगा, इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें लाइट की वजह से ल्यूमिनेसेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है लाइट की वजह से। फोटो किसके लिए है, लाइट के लिए। नेक्स्ट इज कैथोडोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, कैथोडो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन बीम डाली जा रही है डिवाइस के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से क्या मिल रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी की वजह से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में, और उस करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरीके के जो ल्यूमिनेसेंस होते हैं उसको कैथोडोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम एक एनर्जी बीम हुई। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी एनर्जी। नेक्स्ट वन इज रेडियोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज क्रिएटेड बाय आयनाइज्ड
रेडिएशन, ठीक है। आयनाइज रेडिएशन यानी कि हम रेडिएशन फॉल करें और उसकी वजह से क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो, ठीक है। डिवाइस पे एक रेडिएशन फॉल करे, रेडिएशन में क्या है, एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन स्टेट में आ जाए और करंट फ्लो होने लगे, इसको हम रेडियोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, जो कि हम पीएन जंक्शन में करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। जब हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं पीएन जंक्शन के अक्रॉस, तो ये जो फिनोमिना होता है जिसमें बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन में बैंड में चले जाते हैं और करंट फ्लो होने लगता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। जैसे कि जिस प्रिंसिपल पे एलईडी वर्क करता है, एलईडी जो है वो किस पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमें जो आउटपुट है वो किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इज रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। अब कैसे ट्रांजिशन होता है, कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है एलईडीज में। इन एलईडीज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस EL is created by injected carriers that is in a PN junction, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, वो कैसे क्रिएट होता है, जब करियर्स इंजेक्ट किए जाते हैं पीएन जंक्शन में, ठीक है। कैसे इंजेक्ट किए जाते हैं, ये मान लीजिए डिवाइस है, यहां से आपने करंट दिया, करंट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिकंबाइन होते हैं। जब रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक होल में जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, वो किसके फॉर्म में होते हैं, लाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो हीट ना जनरेट करके क्या करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं। अगर हम जनरल पीएन जंक्शन की बात करें तो उसमें भी रिकॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन की वजह से ही आगे मूवमेंट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होल में जाता है, फिर आगे वाला होल में जाता है, इस तरह से मूव करता है, ठीक है। होल और इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। और जो ल्यूमिनेंस डिवाइसेस होती हैं उसमें ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज रिकॉम्बिनेशन टू गिव फोटॉन्स, जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल से रिकम्बाइन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, और होल किस में होता है, बैलेंस बैंड में होता है। जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है बैलेंस बैंड में, तो क्या करेगा, वहां पे एनर्जी ज्यादा है कंडक्शन बैंड में, तो रिलीज करता है वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में, और वही फोटॉन्स जो होते हैं जो लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो EL अकर इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इनडायरेक्ट गैप और डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर दोनों में ही होता है, ठीक है। लेकिन जो रेडिएशन, जो एफिशिएंसी होती है रेडिएशन की, वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की ज्यादा होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो ये जब मैंने MCQs कराए थे यूनिट 1 के, तो उसमें बताया था कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता देती हूँ, जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, ये हम यूज करते हैं LEDs के लिए या फिर लेजर्स के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इनका एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है कंडक्शन बैंड में एनर्जी की, तो उसका जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है वो, और बैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। बैलेंस बैंड में भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसका जो बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल, अगर ये दोनों सेम वैल्यू ऑफ के पे
ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल कह सकते हो आप सामने होते हैं। ठीक है, इनकी जो के की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट। इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट एनर्जी गैप। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या है? अब मान लीजिए अगर जो कंडक्शन बैंड है उसका मिनिमम लेवल यहां पर है, ठीक है, और बैलेंस बैंड का मिनिमम मैक्सिमम लेवल यहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ये होगी जो भी उसको मिनिमम वाली वैल्यू है उस पे जाएगा। अब ट्रांजिशन तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे हो रहा है, तो ये इसको स्कैटर होके इस तरीके से यहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, यहाँ पे जबकि डायरेक्ट वो जा सकता है, बैंड गैप ज्यादा है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही अलाइन है और ये अलाइन नहीं है, इसीलिए ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो इसमें टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए और कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आने के लिए। जबकि इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों का अलाइनमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के लिए टाइम लगेगा और इधर से इधर आने के लिए भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो सुइटेबल होते हैं इसके लिए, ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए जो सुटेबल होते हैं सेमीकंडक्टर, वो डायरेक्ट बैंड गैप वाले होते हैं। अब ये डायरेक्ट बैंड गैप किस किस का होता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, GaAs का, इंडियम पोटेशियम का, ठीक है, CDS ETC। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है। और बाकी जो हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है उसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। इसी वजह से LEDs में, लेजर्स में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है इसमें, इसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट बैंड गैप यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि LEDs में हम किस तरीके के सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन से करते हैं? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब LEDs डिपेंड्स ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, LEDs किस पे डिपेंड करती है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ठीक है, तो उससे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लाइट कब प्रोड्यूस हो रही है? जब कंडक्शन बैंड से किस में आ रहा है? बैलेंस बैंड में आ रहा है। तब क्या हो रहा है? जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तब लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो एलईडी के किस पे डिपेंड हुआ? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देयर आर 3 मेन मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब 3 तरीके की मैकेनिज्म होती है रिकॉम्बिनेशन की। फर्स्ट वन इज इनर बैंड ट्रांजिशन, सेकेंड वन इज डिफेक्ट ट्रांजिशन, एंड द थर्ड वन इज इंट्रा बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब इनको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि इनर बैंड क्या होता है, सॉरी इंटर बैंड क्या होता है, डिफेक्ट ट्रांजिशन या फिर इंट्रा बैंड क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब आप इसमें देख सकते हो कि 3 तरीके के इसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, A, B एंड C। ठीक है, तो A वाला जो होता है वो होता है इंटर बैंड। इंटर बैंड का मतलब दो डिफरेंट बैंड के बीच में ट्रांजिशन। दो डिफरेंट बैंड कौन से हैं? ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। जब कंडक्शन बैंड से ट्रांजिशन किस में हो रहा है? बैलेंस बैंड में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसके बाद होता है डिफेक्ट बैंड टू लोकलाइज डिफेक्ट स्टेट ट्रांजिशन। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स भी में भी लाई करते हैं। ठीक है, वो जो लाई करते हैं वो स्टेबल स्टेट्स नहीं होती है, पर कुछ टाइम के लिए वो लाई कर सकते हैं। जब उन स्टेट से ट्रांजिशन होता है, मान लीजिए एक कंडक्शन बैंड से इस मीडिएटर स्टेज पे हुआ, इसके बाद उसने एनर्जी लूज नहीं करी और यहाँ पे रह गया, कुछ सेकंड के लिए ही रह सकता है, परमानेंट नहीं रह सकता, लेकिन कुछ सेकंड के लिए अगर रह रहा है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, जिसमें हम कंडक्शन, एक जो स्टेज है वो तो कंडक्शन बैंड या फिर बैलेंस बैंड है, लेकिन जो दूसरी स्टेज है वो
मीडिएटर स्टेज है, मतलब एनर्जी बैंड गैप के बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, तो इस तरीके की स्टेज को हम कहते हैं डिफेक्ट स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर ही। कंडक्शन बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उसी के किसी हायर एनर्जी से लो एनर्जी पे ट्रांजिशन हो जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया इंट्रास्टेट, मतलब जो बैंड है, इंट्रा बैंड, बैंड तो सेम ही है, उसके हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो अपर से लोअर पे अगर कोई आ गया है तो वो इंट्रा बैंड ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो हमारा जो यूजफुल ट्रांजिशन है वो कौन सा है, इंटर बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एलईडीज। एलईडीज क्या होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम P और N लेते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर्स लेते हैं जिनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है। ठीक है, अब जो पहला आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें P, दिस इज P क्रिस्टल, दिस इज N क्रिस्टल। अब जो P होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और N जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, हाईली डोप्ड होता है, इसीलिए N को हमने N प्लस से शो किया है क्योंकि ये हाईली डोप्ड है। जब ये हाईली डोप्ड है इसका मतलब इसके कंडक्शन में बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो P क्रिस्टल है उसमें क्या होंगे, मेजॉरिटी में होल्स होंगे, और होल्स किस में होंगे, बैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, और अभी क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, बायस, जीरो बायस की कंडीशन है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, कंडक्शन बैंड में है, और पी के जो होल्स हैं वो किसमें है, बैलेंस बैंड में है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है ये किसकी वजह से दिख रहा है, ये जो फॉर्म हुई है डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन का ये ट्रांजिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये क्रिस्टल नहीं है, ये क्रिस्टल शो नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी बैंड डायग्राम से समझ रहे हैं एलईडी की वर्किंग, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है और कैसे लाइट जनरेट होती है। अब सेम इस क्रिस्टल को हम क्या कर देंगे, बाइसिंग प्रोवाइड कर देंगे, पी को प्लस और एन को नेगेटिव देंगे। जब नेगेटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे। ठीक है, रिपल होंगे तो ये किस में जाएंगे, अब पी में जाएंगे, पी क्रिस्टल में। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, कंडक्शन बैंड की, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में फॉल होने लगेंगे, होल्स में। जब होल्स में फॉल होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, फोटॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। और यही जो फोटॉन्स हैं जिनकी वैल्यू hv है, ये क्या करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो पीएन जंक्शन की वर्किंग है सेम वही एलईडीज की है, बस हम क्या है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बैंड का हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हीट ना प्रोड्यूस होके क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोटॉन्स लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्किंग ऑफ एलईडीज। अब मटेरियल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं एलईडीज में। ठीक है, तो पहली चीज, एलईडीज आर मेड ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स से बनी होती हैं। सिंस द विजिबल रीजन लाई अबव एनर्जी 1.8 EV। ठीक है, और जो विजिबल लाइट होती है, जो एलईडीज हम देखते हैं जलते हुए, रेड, ग्रीन, ब्लू, वो सब विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट वो होती है जो हम अपनी आंखों से, नेकेड आई से देख सकते हैं। तो वो जो लाइट, अगर हमें विजिबल रीजन में देखनी है लाइट, तो जो एनर्जी लेवल है मटेरियल का वो 1.8 EV से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए विजिबल लाइट के लिए। ठीक है, तो अगर आपको विजिबल एलईडी डिजाइन करनी है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होना चाहिए, और जो एनर्जी लेवल है सेमीकंडक्टर का, एनर्जी बैंड डायग्राम, मतलब एनर्जी जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 1.8 EV होना चाहिए, तभी विजिबल लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूज एलईडीज आर बेस्ड ऑन GaAs। ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड जो है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है एलईडीज को बनाने में। अब जो गैलेनियम आर्सेनाइड है इसका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, लेकिन जो इसका बैंड गैप है वो लाई करता है IR रीजन में, यानी कि 1.42 EV में।
ठीक है। तो अगर हम इसे विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, विजिबल रीजन में लाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? सो हायर बैंड गैप एंड मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम गैलेनाइट आर्सेनाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फोरस एंड गैलेनियम फास्फोरस जो है वो यूज कर सकते हैं इसको सुटेबल रेंज में लाने के लिए। ठीक है, जो हमें विजिबल लाइट चाहिए या अल्ट्रा वायलेट चाहिए या फिर क्या चाहिए, आईआर इंफ्रारेड लाइट चाहिए, उसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इन एलिमेंट्स की, इसमें इन सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग कर सकते हैं। अब ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सेमीकंडक्टर, ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है। ठीक है, अगर इनकी डोपिंग हम डायरेक्ट बैंड गैप में कर देते हैं तो क्या होगा? हम रेंज यानी कि इनका एनर्जी बैंड गैप को वेरी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग लाइट को पा सकते हैं कि हमें इंफ्रारेड चाहिए या फिर विजिबल लाइट चाहिए या फिर अल्ट्रावायलेट चाहिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इनको ट्यून कर सकते हैं। नाउ द मटेरियल्स दैट ऑपरेट इन डिफरेंट रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन्स की लाइट जनरेट कर सकते हैं। लाइक आईआर लाइट कर सकते हैं, या फिर विजिबल रीजन में बहुत सारे कलर की लाइट होती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो कौन से मटेरियल से हम किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, इसको हम गैलेनियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड भी बोलते हैं। इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल विद वेरी नियरली द सेम लैटिस कांस्टेंट एज GaAs। जो गैलेनियम आर्सेनाइड का होता है लैटिस, सेम वैसा ही एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड का भी होता है। ठीक है, लेकिन केवल एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड होता है उसका बैंड गैप बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, दिस इज टिपिकली यूज इन इंफ्रारेड एंड रेड रीजन्स। और लार्ज बैंड गैप की वजह से ही इसका जो रीजन होता है, वर्किंग स्पेक्ट्रम जो होता है, वो इंफ्रारेड और रेड रीजन्स यानी कि रेड विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड कैन बी डायरेक्टली ग्रोन ऑन GaAs सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट हमें लेना है वो गैलेनियम आर्सेनाइड का लेना है, तो उस पे एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड इजीली ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम गैलेनियम इंडियम फास्फाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम गैलेनाइड इंडियम फास्फाइड। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से, एल्यूमिनियम गैलेनियम इंडियम फास्फाइड। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस कवर अ वाइडर रीजन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या करता है? जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें एक वाइड रीजन को कवर करता है, और ये रेड, ऑरेंज, रेड टू ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है, ये सारी लाइट जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द हायर बैंड गैप ऑफ द बेस GaP सिस्टम। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? जो गैलेनियम फास्फाइड है इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो हायर होता है। ठीक है, कितना होता है? अराउंड 2.3 EV का होता है। इसकी वजह से ये वाइड रेंज ऑफ विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। बट GaP इज एन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, तो ये क्या करेगा? एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगा। सो देयर इज अ लिमिटेड कंपोजिशन रीजन, इसीलिए जो उसका कंपोजिशन रीजन है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, यानी कि इसको केवल हम एल्यूमिनियम और इंडियम के साथ ही ले सकते हैं और कोई कंपोजिशन इसका नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो रेड, ऑरेंज, येलो लाइट है उसमें हम GaP यूज करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है, इसी वजह से इसको हमें किसी और के साथ भी लेना पड़ेगा, डायरेक्ट बैंड गैप। और डायरेक्ट बैंड गैप कौन सा होता है? एल्यूमिनियम इंडियम हम यूज करते हैं इसको डायरेक्ट बैंड गैप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये भी इजीली
गैलेनियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट पे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियम गैलेनियम नाइट्राइड। ठीक है, दिस इज अ हायर बैंड गैप LED that covers the green, blue and violet region। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन और ग्रीन और ब्लू ये स्पेक्ट्रम ये कवर कर सकती है। ड्यू टू लैटिस मिसमैच दिस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, क्योंकि गैलेनियम आर्सेनाइड और इसका जो लैटिस है वो मिसमैच होता है, इसीलिए इसको इस पे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है वो सैफायर या फिर सिलिकॉन कार्बोनाइट या फिर गैलेनियम नाइट्राइड को हम यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट। अब क्योंकि ये सबस्ट्रेट बहुत कॉस्टली होते हैं, इसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट होती है डिवाइस की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रीजन और ब्लू और ग्रीन लाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लू लाइट जो अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम गैलेनियम इंडियम फॉस्फाइड, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमें ब्लू लाइट चाहिए तो फिर हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। दिस कवर द मिडिल ऑफ विजिबल रीजन टू द आईआर रीजन। तो विजिबल आईआर रीजन से लेके जो मिडिल है विजिबल रीजन का, ठीक है, ये आईआर रीजन पूरा कवर करता है और विजिबल का कुछ पार्ट कवर करता है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनाइड सिस्टम एंड कैन बी ग्रोन ऑन GAAS सिस्टम। ठीक है, तो गैलेनियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट पे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो केवल एक ही है जिसको हम ग्रो नहीं कर सकते, वो है इंडियम गैलेनियम नाइट्राइड। ठीक है, और ये क्या करता है, यूवी रेज और ग्रीन और ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोइंग मेथड। अब कौन कौन से मेथड होते हैं जो हम सबस्ट्रेट के ऊपर इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे कॉमन जो मेथड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक है, ये हम यूज करते हैं फिल्म को ग्रो करने के लिए। ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर फिल्म को ग्रो करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर ग्रोइंग वेरी थिन लेयर्स स्पेशली ऑन लैटिस मिसमैच्ड सबस्ट्रेट, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन दैट इज ALD इज यूज्ड। ठीक है, तो अगर हमें बहुत ही थिन लेयर्स लेनी है, ग्रो करनी है, ऐसे केस में जिसमें लैटिस मिसमैच हो रहा हो सबस्ट्रेट के साथ, तो उसमें हम एटॉमिक लेयर डिकम्पोजिशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ALD can be used for precise control of the process, but it is very slow since growth happens layer by layer। ठीक है, तो ALD जो है एटॉमिक लेयर डिकम्पोजिशन है, ये प्रिसाइज कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना है। मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही लेना है लाइट का, कि ये विजिबल लाइट के ही बीच में रहे या फिर ग्रीन या ब्लू लाइट ही दे, तो उस केस में हम ALD प्रिसीजन के लिए ALD मेथड यूज करते हैं ग्रो करने के लिए क्रिस्टल को। लेकिन ये बहुत ही स्लो मेथड होता है, क्योंकि इसमें पहले एक लेयर देन नेक्स्ट लेयर देन नेक्स्ट लेयर इस तरीके से ग्रोथ की जाती है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, ये प्रिसाइज कंट्रोल देता है प्रोसेस पे। जो लास्ट मेथड है दैट इज फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक लाइक स्पैटरिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम evaporation are also used for growing LEDs। ठीक है, तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक भी यूज करते हैं, स्पैटरिंग और इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन इसमें यूज किया जाता है LED को ग्रो करने के लिए। तो ये हमारी 4 टाइप के मेथड्स हो गए LED को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो कई बार ये मेथड्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है, या फिर कौन सा मेथड है जो बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल देता है प्रोसेस पे, या फिर कौन सा ऐसा मेथड है जो इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नाउ दी LED एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हम कैसे चेक करेंगे LED की, तो 2 तरीके की एफिशिएंसी होती है। फर्स्ट होती है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं नीटा इन से, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, अब इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन जनरेटेड इंटरनली
विद नंबर ऑफ करियर्स पासिंग थ्रू द जंक्शन। ठीक है, तो ये किसका रेशियो है, ये पीएन जंक्शन है। तो जितने करियर्स हमारे पास कर रहे हैं जंक्शन को, उनका नंबर, ठीक है, उनका नंबर यहां पर नंबर ऑफ करियर्स पासिंग, इसका रेशियो किसके साथ, जितने भी फोटॉन्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, फोटॉन्स मतलब जो कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में आ रहे हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन जितना हो रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड। ठीक है, इसके रेशियो को हम बोलते हैं इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरनल इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी दैट इज नीटा आई एन इक्वल्स टू आर गामा अपॉन आर गामा प्लस आर नीटा गामा। तो ये क्या है, वेयर आर गामा एंड आर, ये गामा है सॉरी, और ये नीटा गामा है, आर दी रेट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, ये रेट्स है रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। अब बहुत तरीके के ट्रांजिशंस होते हैं, जब इंटरस्टेट होता है तो ये रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब डिफेक्ट ट्रांजिशन होता है, मतलब इन बिटवीन कहीं ट्रांजिशन हो गया या फिर बीच से कहीं नीचे आ गया, तो उसमें रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो दो तरीके के ट्रांजिशन हो गए सेम डिवाइस में, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। तो इसका जो रेट्स होते हैं उनका अगर हम एवरेज ले लें, यानी कि रेडिएटिव का एवरेज ले लें कि रेडिएटिव टोटल रेडिएशन में से कितने रेडिएटिव होते हैं, तो इसका मतलब वो उसकी इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को बता सकता है, क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो रेडिएटिव से हो रही है, नॉन रेडिएटिव हमारे लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल रेडिएशन में से कितने लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बताता है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम से भी हम पता कर सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब कितनी देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन रेडिएट करा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रेडिएट करा कितने टाइम के लिए, लाइफ टाइम उसे बोलते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रॉन गया है ये इसका इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है। ठीक है, तो इससे भी हम इसका पता कर सकते हैं। तो जो रेडिएशन होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है लाइफ टाइम। ठीक है, जिसको हमने टॉ से डिनोट किया है, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, रेडिएशन यानी का मतलब 1 अपॉन टॉ गामा अपॉन 1 अपॉन टॉ गामा प्लस 1 अपॉन टॉ नीटा गामा। ठीक है, इसके जो एवरेज को हम क्या कहेंगे, इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, क्या है, जिसको हमने नीटा एक्स से डिनोट किया है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड एक्सटर्नली टू द नंबर ऑफ करियर्स पासिंग द जंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ करियर पासिंग द जंक्शन तो सेम है, लेकिन जो फोटॉन्स हम यहाँ ले रहे हैं वो एक्सटर्नली कितने एमिट हुए वो ले रहे हैं, और जो फर्स्ट वाला केस था उसमें हमने इंटरनली कितने एमिट हुए थे वो लिया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी इनटू ऑप्टिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अगर हम ऑप्टिकल एफिशिएंसी और उसकी इंटरनल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी आ जाएगी किसी भी डिवाइस की, एलईडी की। ठीक है, वेयर NOP is the optical efficiency of the system. This is related to the device optics or how the light is extract out of the device. ठीक है, ये एफिशिएंसी कौन सी होती है कि कितनी डिवाइस से लाइट कैसे एक्सट्रैक्ट हो रही है, कैसे उससे निकल रही है। ठीक है, तो वो जो हम यहाँ पे ग्लास लेते हैं वो भी कुछ एब्जॉर्व करता है, तो उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट होती है लाइट उसकी एफिशिएंसी और इंटरनल एफिशिएंसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी आ जाती है एलईडी की। तो ये टॉपिक जो है एलईडी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीडी। ठीक है, इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि ये लेक्चर आप कब डालेंगे या फिर कब अपलोड करेंगे, ये लेक्चर कहाँ है। तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स दिखाई नहीं देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही कोई न्यू लेक्चर मैं अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।